वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक या मासा या एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल अर्थात सॉल्यूशन, और इस बीजीय व्यंजक को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात x³ - 8 को इस प्रकार लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इन दोनों बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम x³ - 8 के यहाँ पर गुणनखंड इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा सूत्र है a³ - b³ = एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा अगले स्टेप में x³ - 2³ अर्थात इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बायां पद जो है फार्मूले का इसी सवाल के टाइप का है, तो हम इसको दाएं पक्ष के रूप में बदल लेते हैं अर्थात इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर = का निशान लगा देते हैं और यहाँ पर a के स्थान पर x है तथा b के स्थान पर 2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x - 2, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कर लेते हैं अर्थात x² + ab अर्थात x का 2 से गुणा करते हैं तो 2x होता है। तो यहाँ पर हम 2x लिख लेते हैं और प्लस का b² अर्थात 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x³ - 8 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में x² + 2x + 4 प्राप्त हुए। अब हम x² - 10x + 16 के यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² - 10x + 16। तो विद्यार्थियों, इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कोई संख्या नहीं दिख रही है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 का जब 16 से गुणा करते हैं अर्थात 16 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 16 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 16 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 16 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि गुणा करें तो संख्या 16 प्राप्त हो, और यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इन दोनों गुणनखंडों को आपस में जोड़ें तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 16 के दो ऐसे गुणनखंड 8 व 2 हैं, क्योंकि 8 का जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है और 8 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और x² को लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में 8 + 2 लिख लेते हैं। छोटे ब्रैकेट को क्लोज करके छोटे ब्रैकेट के बाहर x लिख लेते हैं, प्लस का 16 लिख लेते हैं अर्थात 16 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² माइनस का 8x और माइनस का 2x प्लस का 16 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर लिख लेते हैं तथा छोटे ब्रैकेट में x - 8 लिख लेते हैं। इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो माइनस का 2 है तो माइनस के 2 को लिख लेते हैं अर्थात बाहर निकाल लेते हैं तथा छोटे ब्रैकेट में x - 8 लिख लेते हैं। अब हम अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थी, इन दोनों पदों में x - 8 कॉमन है तो x - 8 को बाहर निकाल लेते हैं अर्थात एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं तथा दूसरे ब्रैकेट में x - 2 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार x² - 10x + 16 के गुणनखंड यहाँ पर एक ब्रैकेट में x - 8 व दूसरे ब्रैकेट में x - 2 प्राप्त हुए। अब हम इन गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थात x² - 10x + 16 = x - 2 x - 8 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों बीजीय व्यंजकों में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों बीजीय व्यंजकों में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड x + 2 है। तो x + 2 पर इस तरह का घेरा लगा देते हैं। अब इस घेरे में से एक गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेते हैं। यही गुणनखंड इन दोनों बीजीय व्यंजकों का HCF अर्थात मासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं HCF = x - 2। तो विद्यार्थी, इस प्रकार बीजीय व्यंजक x³ - 8 तथा x² - 10x + 16 का मासा अर्थात HCF यहाँ पर x - 2 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।
तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक अर्थात मात्रा या एचसीएफ निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।